Online students, check your audio and video. फिर हम लोग पढ़े थे लेजर। लेजर के अंदर वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड लेजर। ठीक है, एक छोटा टॉपिक बाकी है लेजर के अंदर, पढ़ेंगे उसको। हेडिंग करना, हेडिंग, मेक अ हेडिंग, द चैप्टर ऑफ लेजर, मेक अ हेडिंग। पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री, पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। है ना, पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। मेक अ हेडिंग, पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री किसी को याद हो तो बता सकता है, व्हाट इज ओपनिंग एंट्री? बैलेंस को करंट ईयर में लाने के लिए, राइट। द एंट्री इज, व्हाट इज द एंट्री? जर्नल बताना, जर्नल क्या था? पढ़े ओपनिंग एंट्री? क्या पता मैं कॉपी में लिख दिया हूं तो। देखो कॉपी एक बार चेक करो। जर्नल लास्ट पेज। नहीं लिखे ओपनिंग एंट्री? लिखे लिखे लिखे, जर्नल लास्ट पेज, जर्नल जहाँ जर्नल खत्म हुआ है। कैपिटल और लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, राइट। ठीक ना, तो हम पढ़े हैं, यू कैन सी द इन द कॉपी। आई थिंक इट इज पॉइंट नंबर लास्ट होगा 47 है ना। पॉइंट नंबर 47 इन द कॉपी यू कैन सी ओपनिंग। ठीक है, जर्नल्स में पढ़ाया गया है ओपनिंग एंट्री होता क्या है और क्यों पास करते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे एंट्री को कैसे लेजर में लाएंगे। ठीक है, अभी तो जर्नल जानते हैं, जर्नल के बाद फिर समझ में आएगा कि लेजर में कैसे ओपनिंग एंट्री लिखेंगे। ठीक है, ओपनिंग एंट्री होता क्या था, सोच लो एक ईयर कंप्लीट हुआ, सोच लो 2025-26 ये ईयर कंप्लीट हुआ, ये है इसका बुक्स ऑफ। अब फिर नया साल शुरू होगा, ईयर स्टार्टेड 2026-27, राइट। तो 25-26 खत्म हुआ और नया साल चालू हुआ 26-27। अब 25-26 में से बहुत सारा हिसाब किताब हमको लेकर जाना पड़ेगा इन द न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज 26-27 में। ठीक है, तो जो एंट्री पास किया जाता है पुराने साल का जो बैलेंस है उसको नए साल में लेकर जाने के लिए जो एंट्री हम बंद करते हैं, एंट्री को बोलते हैं ओपनिंग। ओपनिंग मतलब फर्स्ट एंट्री जो पास किया जाता है। ठीक है, तो इस साल में जो पहला एंट्री होगा उस एंट्री को बोलेंगे ओपनिंग। क्या एंट्री होगा ये? पिछले साल का जो बैलेंसेस है, पिछले साल का जो डिटेल्स है, तो पिछला बुक्स ऑफ अकाउंट से नए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आने में, राइट। जैसे सोच लो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सपोज लिखा हुआ है, ये वाले बही खाता में लिखा हुआ है मुझे राम से 50,000 रुपया मिलना बाकी। ठीक है, अब अगर मैं उस हिसाब किताब को यहाँ ट्रांसफर नहीं किया, फिर ये वाला बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो लिखा हुआ है ही नहीं राम से 50,000 मिलना बाकी है। अब मैं जब ये वाला बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखूंगा, याद ही नहीं रहेगा कि राम से 50,000 मिलना, राइट। तो बहुत सारा चीजों का जो हिसाब किताब है हमको यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा। जो जर्नल एंट्री पास होगा ईयर के बैलेंसेस को करेंट ईयर में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री को, राइट। अब किन किन चीजों का हिसाब किताब को हम ट्रांसफर करते हैं? एसेट, कैपिटल,
लाइबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं। जर्नल एंट्री करते थे, एंट्री होता था एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल टू लाइबिलिटी, एंट्री करते थे, राइट। तो ये इस एंट्री को क्या बोलते हैं? इस एंट्री को बोलते हैं ओपनिंग। क्लियर है? टुडे वी विल रीड ये जो ओपनिंग एंट्री है 1/4 का, इसको लेजर में कैसे, हाउ टू राइट द ओपनिंग एंट्री द लेजर अकाउंट। ठीक है, अभी तक हम जो क्वेश्चन करते थे, तुम अगर देखोगे कॉपी में, तो हर एक क्वेश्चन में मैं शुरू करता था स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹रुपए। ठीक है, तो हम हर बार क्वेश्चन को शुरू करते थे बिजनेस स्टार्ट हुआ, लेकिन ऐसा थोड़ी है बिजनेस हर बार स्टार्ट ही होगा। कभी उसका सेकेंड ईयर भी रहेगा बिजनेस का, कभी थर्ड ईयर भी रहेगा। जैसे उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी, सपोज जब 2016-17 में मैं पढ़ाया हूँ स्टार्टिंग में, तब मैं लिखा हूँ स्टार्टेड बिजनेस। अभी थोड़ी लिखता हूँ, अभी जो जो 1 अप्रैल 2027 आएगा तो फिर थोड़ी स्टार्टेड बिजनेस होगा, वो तो स्टार्ट हो चुका 2017 में ही, राइट। तो हर बार क्वेश्चन स्टार्टेड बिजनेस होगा ऐसा जरूरी थोड़ी है। स्टार्टेड बिजनेस नया नया बिजनेस के लिए है, एग्जिस्टिंग बिजनेस भी तो हो सकता है, पुराना बिजनेस भी तो हो सकता है। तुम सबके पेरेंट्स भी 1 अप्रैल को स्टार्टेड बिजनेस का एंट्री थोड़ी करते होंगे हर बार, स्टार्टेड बिजनेस ऑलरेडी हो चुका है पहले ही, राइट। तो कोई पुराना बिजनेस क्या करता है, नया बिजनेस तो ठीक है स्टार्टेड बिजनेस हो जाएगा, ठीक है, बट जो पुराना बिजनेस होगा वो पुराने ईयर से करेंट ईयर में ही लाएगा, और वो एंट्री को बोलेंगे एंट्री। क्या होता है? एसेट टू कैपिटल टू लायबिलिटी। क्लियर है? अब इसको हम लेजर में कैसे पोस्टिंग करेंगे, दैट वी विल। क्लियर है? ओपनिंग एंट्री क्या होता है, क्या क्या चीज को ट्रांसफर करते हैं? होता 5 है, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू। एक्सपेंस और रेवेन्यू को ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है, करंट ईयर से नेक्स्ट ईयर में लेके नहीं जाते। नया साल में नया एक्सपेंस होगा, नया रेवेन्यू, ठीक है। सिर्फ 3 चीज को ट्रांसफर करते हैं, आउट ऑफ द 5 ट्रांसफर होता है। क्या क्या? एसेट, कैपिटल एंड, फिर 3 ट्रांसफर होगा। द ओपनिंग एंट्री will be, the opening entry will be assets account debited, capital account to liability। क्लियर है? assets account debited to capital to liability। Clear? So today we will do a question where there is a opening entry and then the other transactions are there, right? तो इस बार स्टार्टेड बिजनेस से शुरू नहीं करेंगे, इस बार ओपनिंग एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो मैं एग्जांपल लिखा रहा हूँ ओपनिंग एंट्री के साथ, कल जर्नल डिस्कस करेंगे, देन वी विल प्रिपेयर द, राइट। देखना एग्जांपल, तो क्वेश्चन से ही समझ लेंगे, क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाएगा। देखना एग्जांपल, बात मत करो। 1 अप्रैल, कैश 50,000, बैंक 40,000, फर्नीचर 10,000, डेटर्स 20,000, कैपिटल 90,000, क्रेडिटर्स कितना होगा? 50, 40, 10, 90, 100, 120, वो 90 हो गया, तो क्रेडिटर कितना होगा? 30,000। एसेट मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, है ना, वो तो इक्वल होना ही चाहिए। एसेट देखो ना, 50, 40, 10 और 20, 1,20,000 हुआ एसेट, और कैपिटल 90 और एक क्रेडिटर 30, एक 20, ठीक है। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? लास्ट ईयर। समझ में आ रहा है? हर बार स्टार्टेड बिजनेस थोड़ी है, ये पुराना बिजनेस है, पिछला साल शुरू हुआ था। 31 मार्च को हमारे पास ये था, 31 मार्च को
जब शाम को दुकान बंद कर रहे थे, हमारे पास कैश इतना, बैंक इतना, फर्नीचर, डेटर, कैपिटल, क्रेडिटर इतना था। 1 अप्रैल को इतना इतना से, फिर तो पिछले साल इतना रुपया था हमारे पास कैश, बैंक, डेटर, ये सब में, वही 1 अप्रैल को। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, ऑल एसेट डेबिट, मतलब जर्नल क्या होने वाला है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल, टू क्रेडिटर। फिर पोस्टिंग देखेंगे, जर्नल तो समझ में आ गया। उसके बाद करेंट ईयर का ट्रांजेक्शन 10 तारीख, दो चार्टो ट्रांजेक्शन और लिखा रहा हूँ बस, 10 तारीख डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इन बैंक 3,000 तारीख, paid to creditors 15,000 बाय चेक, पेड टू क्रेडिटर्स 15,000 बाय तारीख। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, मालिक और पैसा लगाया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 25,000 इन कैश, इस तारीख। रिसीव फ्रॉम डेटर्स 20,000 बाय चेक, रिसीव फ्रॉम डेटर्स 20,000 बाय चेक, इस तारीख। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन बहुत सारा है, बट आई हैव ट्राइड ऐसा क्वेश्चन बनाने का जिसमें लेजर बहुत कम लेजर बनेगा, सिर्फ 6 लेजर बनेगा, जो ऊपर 6 था, कैश, बैंक, फर्नीचर, डेटर, कैपिटल, क्रेडिट। बाकी जो ट्रांजेक्शन है तब वो 6 का 6 से ही हो जाएगा। ठीक है, तो वी विल मेक 6 फॉर्मेट्स, देन वी विल स्टार्ट। एक मैं बताऊंगा स्टार्टिंग वाला, तो बाकी फिर। ठीक है, बनाओ फॉर्मेट बनाओ, 6 कैश, बैंक, फर्नीचर, डेटर, कैपिटल, क्रेडिटर्स। मेक 6 फॉर्मेट्स, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स, फर्नीचर, कैपिटल और क्रेडिटर्स।
Total makes 6 formats. फिर इतना, तो टोटल 6 लेजर यहाँ पे बनने वाला है, राइट। आई थिंक बन गया होगा अभी तक 6 लेजर का फॉर्मेट। नाउ वी विल स्टार्ट। आई विल टीच ओनली द पोस्टिंग ऑफ द ओपनिंग, ठीक है, इसके अलावा बाकी सब पढ़ा हुआ, ठीक ना। ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री को कैसे लिखेंगे? ओपनिंग एंट्री समझ में आ गया। ओपनिंग एंट्री ये सब है जो पुराने ईयर से आ रहा है, कैश, बैंक, फर्नीचर, डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल, ठीक है। ये सबको हम लेजर में कैसे लिखने वाले हैं? सबसे पहले देखना, ये सबका डेबिट बैलेंस होता है। कौन कौन सा? कैश, बैंक, फर्नीचर, डेटर्स, सबका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस, बिकॉज ऑल दीज आर एसेट्स। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, है ना। और जो कैपिटल और क्रेडिटर्स है, का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। जिसका डेबिट बैलेंस होता है वो लेजर में डेबिट साइड में आएगा, का क्रेडिट बैलेंस होता है वो लेजर में क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे देखना। 1 अप्रैल को, ठीक है, देना ध्यान से, एक चीज समझा रहा हूं देखना, उसके बाद फिर यहाँ आते हैं। हम जो लास्ट क्लास में लेजर बना रहे थे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसे कैश अकाउंट बनाया, यू कैन सी द कॉपी एज वेल। ऐसे कैश अकाउंट जैसे हम बनाते थे, क्या करते देखना, सबसे पहले 1/4 को लिखे टू कैपिटल, फिर ऐसे लिखे कुछ करके, या जो जो पैसा हम दिए लिखते थे बाय, जैसे सैलरी, बाय, रेंट, है ना। और ऐसे क्लोज करते थे, याद होगा, दोनों साइड। यहाँ पे लिखते थे 30/4 बाय बैलेंस बाय डी कैरेट डाउन, है ना। और फिर 1 मई को क्या लिखते थे? टू बैलेंस और, याद है, ऐसे ही करते थे। का मतलब क्या था? ये अप्रैल का मंथ खत्म हुआ और ये क्या हुआ, मई शुरू हुआ, राइट। तो मतलब है अप्रैल का ट्रांजेक्शन खत्म हुआ यहाँ पे, अप्रैल को इतना रुपया बचा हमारे पास, ये मई, अब मई का ट्रांजेक्शन, अब नीचे मई का लिखेंगे, फिर मई क्लोज होगा, आएगा, चलता रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे एक ईयर खत्म हुआ 31/26, और यहाँ पे क्या होगा, नया ईयर शुरू हुआ 4। समझ में आ रहा है? ऐसे मंथ में, जैसे ईयर में भी तो ऐसे हो सकता है। ये ईयर खत्म हुआ, मार्च का ट्रांजेक्शन सोच लो यहाँ लिखे, तो मार्च खत्म हुआ 31 मार्च को, और नेक्स्ट ईयर शुरू होगा 1/4 को, ठीक है। ये हो गया प्रीवियस ईयर, ये पुराना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रह गया, और ये हो गया न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आने वाला है? टू बैलेंस ब्रॉट, ठीक है। शुरू कैसे होगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सा बैलेंस? एसेट है, तो क्योंकि एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। अगर यही कैपिटल या क्रेडिटर्स होगा तो वो इधर से शुरू होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट। समझ में आ रहा है? तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना 1/4 को, इसका मतलब क्या है, 31 मार्च खत्म हुआ, कैरेट डाउन हुआ, और 1 अप्रैल शुरू हुआ, इस ब्रॉट, ठीक है। जितना भी ओपनिंग है सब ब्रॉट डाउन के नाम से। कैश में डेबिट बैलेंस 4 बैलेंस ब्रॉट, जो भी अमाउंट है 10,000। देखो समझ में आया कि नहीं? ओपनिंग एंट्री कैसे होगा, सब ब्रॉट डाउन के नाम से आएगा। पिछला साल कैरेट डाउन हुआ होगा, है ना, 31 मार्च को कैरेट डाउन हुआ होगा लास्ट ईयर,
इस साल क्या होगा, इस साल होगा ब्रॉट, ठीक है। 31 मार्च कैरेट डाउन मतलब ईयर खत्म हुआ, ब्रॉट डाउन मतलब नया ईयर, राइट। सिमिलरली बैंक 4 बैलेंस ब्रॉट 40 40,000। नेक्स्ट फर्नीचर, पुराने साल से आ रहा है ये भी, 10,000। और फिर क्या डेटर था 20,000 शायद, फिर 20,000। ये सब एसेट है तो डेबिट साइड में शुरू हुआ, वहीं अगर कैपिटल या लाइबिलिटी रहेगा तो वो क्रेडिट साइड में, ठीक है, तो वो बाय बैलेंस में। 90,000, ठीक है। और लास्ट क्रेडिटर्स, बस ये हो गया पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग। देखो समझ में आया कि नहीं, ओपनिंग एंट्री कैसे लिखेंगे, तब ब्रॉट डाउन के नाम से आएगा। डेबिट साइड में आएगा अगर एसेट होगा तो डेबिट में आएगा, और अगर कैपिटल या लाइबिलिटीज होगा तो क्रेडिट में। क्लियर है, ये कुछ भी नया नहीं है। लास्ट क्लास में भी तुम देखोगे कैश अकाउंट ऐसे ही खत्म हुआ था, तो यू कैन सी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में ही खत्म हुआ था। बैंक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिटर्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसे ही एंड हुआ था, वहीं से नया ईयर। क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट पोस्टिंग ऑफ द ओपनिंग। नेक्स्ट वीकेंड स्टार्ट करना है खुद, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब जर्नल खुद से पोस्ट करो। 10 तारीख पहले कोशिश करना है फटाफट से करना। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3,000, क्या होगा जर्नल, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000। हाँ बैंक टू कैश है ना, जर्नल, बैंक जर्नल नहीं आएगा तो फिर तो लेजर नहीं होगा, ऑब्वियस है। जर्नल है बैंक टू कैश, तो बैंक में लिखेंगे कैश, कैश में लिख बाय, ठीक है, लिखना कैश में लिख रहा हूँ, बाय बैंक अकाउंट 20,000, तो बैंक में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 20,000। क्लियर। नेक्स्ट 15 तारीख, पेड टू क्रेडिटर्स 15,000 बाय चेक, क्रेडिटर टू बैंक, क्रेडिटर लाइबिलिटी कम होगा, क्रेडिटर बैंक कम होगा, एसेट टू बैंक, क्रेडिटर टू बैंक में लिखेंगे बाय क्रेडिटर अकाउंट 15,000, और क्रेडिटर में लिखेंगे टू बैंक। क्लियर। 20 तारीख, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 25,000 इन कैश, मालिक 25,000 बिजनेस में लगाया, कैश टू कैपिटल, कैश में आएगा टू कैपिटल।
आएगा टू कैपिटल 25,000 और कैपिटल में आएगा बाय कैश। किस तारीख? रिसीव फ्रॉम डेटर्स 20,000 बाय चेक। डेटर से हमको मिला 20,000 चेक से। तो एंट्री होगा बैंक टू डेटर्स, बैंक में आएगा टू डेटर्स। बैंक में आएगा टू डेटर्स, ठीक है। और डेटर्स में आएगा बाय बैंक। हाँ डेप्रिसिएशन एक और बनेगा, करेक्ट। किसका एंट्री? डेप्रिसिएशन का एंट्री। पूरा जर्नल ही हिला दिया था। डेप्रिसिएशन जर्नल एंट्री। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, बढ़ेगा, डेबिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, फर्नीचर का वैल्यू कम होगा, क्रेडिट। एंट्री डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। तो एक और मैं भूल गया, एक और बनेगा डेप्रिसिएशन, छूट गया मेरे से। एक वन, अनदर वन डेप्रिसिएशन। फर्नीचर तो है हमारे पास, डेप्रिसिएशन बनाना पड़ेगा। और बना लो 30 तारीख। एक अनदर लेजर डेप्रिसिएशन। हाँ हाँ, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस सब। डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो एंट्री डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, राइट। फर्नीचर में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएट। यार था ना। और डेप्रिसिएशन में आएगा टू फर्नीचर 1,000। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पोस्टिंग। ये पोस्टिंग कंप्लीटेड है, यू कैन स्टार्ट द बैलेंसिंग। फर्नीचर में लिखे बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में लिखे टू फर्नीचर। क्लियर? है ना। हम पोस्टिंग के बाद करेंगे बैलेंस। है ना, कितना इजी है अगर हम समझे ध्यान से कि इसका मतलब क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैलेंसिंग तो कोई भी कर लेगा। देखो इसका मतलब क्या है, ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास 50,000 था, पिछला साल से आया था 50,000 था। 25,000 रुपया और ओनर लाया, कितना हो गया? 75 हो गया। 75 में से 20,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए थे, तो बचा कितना? 55। समझ में आ रहा है? कि अकाउंट में 55 जो आएगा बैलेंस, इसका मतलब क्या है, अभी हमारे पास 55,000 है। कैसे है 55? 50 था, 25 और मिला था, 75 हुआ, 30 बैंक में डाल दिए थे, बचा इधर आएगा, कैरेट डाउन आएगा यहाँ पे। दोनों साइड टोटलिंग करते हैं पहले, रिपीट कर रहा हूँ, प्रोसेस नहीं आता है तो। दोनों साइड टोटलिंग करते हैं।
ज्यादा होगा दोनों तरफ लिखेंगे, ये ज्यादा है 75 तो 20 ही है, इधर भी लिखेंगे 75, ठीक है। जो ज्यादा है वो दोनों तरफ आएगा। अब किधर कम पड़ रहा है, इधर तो है 75, यहाँ कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है 55, यहाँ आएगा 55,000। ईयर का मंथ का एंड 30 अप्रैल, बाय साइड है बाय बैलेंस, बाय कैरेट डाउन हुआ के ऑपोजिट में ब्रॉड डाउन, एक दिन बाद 1/5 कंप्लीटेड। तो कैश अकाउंट इज कंप्लीटेड, है ना। वैसे ही बनाओ, बाकी बैलेंस करो फटाफट से। Okay. ट्रायल बैलेंस बना के चेक कर सकते हैं, इक्वल हुआ कि नहीं, ठीक है। जिनका पोस्ट बैलेंसिंग कंप्लीटेड, स्टार्ट प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बना के देखना है डेबिट क्रेडिट इक्वल हुआ कि नहीं, राइट। नेक्स्ट बैंक। बैंक में डेबिट साइड 80,000, क्रेडिट 15, तो 30 अप्रैल बाय बैलेंस सी बाय डी कितना 65, बैंक का बैलेंस 65 है, करेक्ट है, देख लेना एक बार। ब्रॉट डाउन, ठीक है 65। जब भी कभी पूछा जाए कि बैंक का आंसर कितना है बताओ, तो हमेशा ब्रॉट डाउन बोलना, ठीक है, मतलब 65 विल बी द आंसर, राइट। ब्रॉट डाउन टोटलिंग नहीं बताते, ठीक है, डोंट टेल द टोटल 88 कैसे, टेल द ब्रॉट डाउन फिगर 65। नेक्स्ट फर्नीचर, इधर 10,000, इधर तो 1,000 है, 4 इधर भी आएगा, 9,000 कम पड़ रहा है अप्रैल बाय बैलेंस कैरेट डाउन। नौ हजार क्लियर है। फर्नीचर 9,000, मीनिंग क्या है, 10,000 का फर्नीचर था, 1,000 डिप्रिशिएट हुआ, बचा कितना 9,000, ठीक है। डेटर्स क्लोज, 20,000 रुपये का डेटर था, 20,000 रुपये मिल गया, डेटर जीरो हो चुका है, डेटर इज नाउ क्लोज। नेक्स्ट कैपिटल, पहले 90,000 था, अभी 25,000 और इन्वेस्ट हुआ, कैपिटल हो गया 1,15,000। 1,15,000 कैरेट डाउन, एक लाख 15,000 ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, 10,000 था क्रेडिटर्स में से 15,000 तो दे दिए थे और 15,000 बच गया, राइट। 15,000 कैरेट डाउन,
15,000 लास्ट डेप्रिसिएशन 1000 फिर भी 1000 अप्रैल फिर ये जो यहाँ तक कुछ डाउट है? ठीक है, क्रेडिटर्स बोल रहे हो, ट्रायल बैलेंस टोटल देखना। अब इसको दो तरीके से चेक कर सकते हैं, एक प्रिलिमिनरी ऐसे ही ऊपर ऊपर से पता चल जाता है, दूसरा ट्रायल बैलेंस बना के पता चलेगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज एसेट है तो उसका ब्रॉड डाउन हमेशा डेबिट साइड पे ही रहेगा। अगर क्रेडिट पे आ गया है ब्रॉड डाउन तो मतलब रॉन्ग कर चुके। ठीक है, तो एसेट कौन कौन सा है देखो, कैश एसेट है, ब्रॉड डाउन कहाँ है देखो, डेबिट साइड में दिख रहा है, मतलब ये सही होगा। ठीक है, सही होगा। बैंक एसेट है, ब्रॉड डाउन साइड पे, ये ब्रॉड डाउन सही होने का चांस है। राइट, फर्नीचर एसेट है, ब्रॉड डाउन डेबिट साइड। डेटर्स अगर आता ब्रॉड डाउन, इसमें तो है नहीं, अगर आता तो जरूर डेबिट पे ही आता वो। कैपिटल लाइबिलिटी साइड का आइटम है, इंटरनल लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड। ठीक है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट बैलेंस होता है, ब्रॉड डाउन डेबिट साइड। ठीक है, तो ये इससे क्या ऊपर ऊपर से देख के पता चल जाएगा सही है कि गलत। अब पूरा फाइनल चेक करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। राइट, जल्दी से बनाएंगे ट्रायल बैलेंस चेक। ट्रायल बैलेंस आगे चल के पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, जो बैलेंस जीरो आ चुका है वो ट्रायल बैलेंस में लिखने का जरूरत नहीं, जस्ट लाइक डेटर्स, डेटर्स तो जीरो हो चुका है, वी डोंट नीड टू राइट डेटर्स इन द ट्रायल बैलेंस, डेटर को लिखने का जरूरत नहीं। ठीक है, क्या क्या आएगा, सबसे पहला कैश, बैंक, फर्नीचर। सबसे पहला कैश, ब्रॉड डाउन देखना है। ठीक है, ब्रॉड डाउन 55,000, तो कैश ये डेबिट साइड है, ऐसा पहले डेबिट फिर क्रेडिट। तो कैश 55, बैंक 65, फर्नीचर 9,000। राइट, डिटेल्स तो जीरो है ऑलरेडी, जो चीज बैलेंस हो चुका है उसको ट्रायल बैलेंस में लिखने की जरूरत नहीं। कैपिटल, क्रेडिट, क्रेडिटर्स, हजार, डेप्रिसिएशन 1000। हमारा टोटल 31। क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ लेजर। बुक दिखाओ दो, क्वेश्चन लिखना होमवर्क एक बार। Ledger is now completed. We can do any question related to ledgers, right? So homework लिखना, illustration 1, 2,
3, बस 3 ही है और है, ठीक है. So there are only 3 illustrations in the chapter. All the 3 are homework. Right? The chapter is completed. We will start new chapter next class में. किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क. ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर हो गया है ट्रायल बैलेंस तक तो यू कैन लीव.